हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे फ्रेंच अपने घर से निकलता है और क्या रास्ते में दिक्कतें आती हैं। उसके बाद वो विद्यालय पहुंचता है। जब वो विद्यालय पहुंचता है वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। उसके आगे से आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और इससे पहले आप अपने बुक्स को अपने पास में ले लेंगे और हम लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे और स्टोरी को समझ। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लेमिंगो। ये आपके बुक का नाम है। फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन और इसी का सेकेंड पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ पैसेज हम लोग पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो हमारा इस वीडियो का पहला पार्ट ज़रूर देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जब फ्रेंच अपने स्कूल के अंदर प्रवेश कर जाता है और क्लास में जाके बैठ जाता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। उसे एक तो आश्चर्य इस बात का था कि वो विद्यालय लेट से पहुंचता है, इसके बावजूद भी उसके टीचर उसे डांटते नहीं हैं। और जब वो क्लासरूम में बैठ जाता है तो वो देखता है कि क्लासरूम की पीछे की सीट जो कि अक्सर खाली रहती थी आज भरी हुई थी और उस पर गाँव के बुजुर्ग लोग आके बैठे हुए थे। पूर्व पोस्ट मास्टर थे, पूर्व मेयर थे, ऐसे लोग आके बैठे हुए थे। तो बड़ा शॉक्ड होता है वो कि ये लोग क्यों आए हैं, विद्यालय में क्यों आए हैं और क्यों आके बैठे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। फ्रेंड्स आगे स्टोरी को शेयर करते हुए बताते हैं कि जब इन सबको लेके मैं आश्चर्यचकित था उसी समय एम हैमल वाउंड हिज चेयर। एम हैमल ने अपनी कुर्सी को घुमाया। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और अपने उसी जेंटल टोन में, सभ्य विनम्र टोन में, ही हैड यूज टू, जिसका प्रयोग उन्होंने पहले किया था। ही हैड यूज टू का यूज आप जानते होंगे, हम अपनी पास्ट की हैबिट को बताने के लिए करते हैं, किया करता था। तो वही यहाँ पे है कि जिस टोन में वो पहले फ्रेंड से बात कर चुके थे उसी टोन में वो बोलते हैं, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज मैं आप लोगों को जो देने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, वो आपका आखिरी पाठ है। द ऑर्डर हैज़ कम, आदेश आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, कि अब विद्यालय में केवल और केवल आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी। बड़ी दुख की बात थी ये। ऑफ द ऑल्सस एंड लॉरेंस, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि ऑल्सस और लॉरेंस ये दो फ्रांस के ही क्षेत्र सीमा, मतलब कह सकते हैं कि जर्मन और फ्रांस के बॉर्डर के गांव थे। ये इन्हीं दो क्षेत्रों के लिए जर्मन और फ्रांस को लेके अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी और इस बार की लड़ाई में जर्मन का अधिकार हो जाता है आल्सस और लॉरेन पे। ये स्टोरी मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी। तो अब आदेश आ जाता है कि भाई पूरे ऑल्सस और जर्मन लॉरेन में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। अब क्योंकि एम हैमल फ्रेंच पढ़ाते थे तो जो नया टीचर आएगा जर्मन पढ़ाने के लिए वो कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। एम हैमल बताते हैं कि ये आपका आखिरी पाठ होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आई वॉन्ट यू माने मैं आपसे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाएं, अत्यधिक ध्यान देने वाले बन जाएं। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches. That was what they had put up at the town hall. फ्रेंच के दिमाग में अब आता है वो ये बात थी, यही न्यूज़ आई है जो टाउन हॉल में इतनी भीड़ थी, बुलेटिन बोर्ड के पास लोग देख रहे थे, वो यही मैटर था, यही समाचार वहाँ से आया था। कितने दुख की बात है। फ्रेंच कहता है व्हाट अ थंडर क्लैप। ये वर्ड ऐसा लग रहा था मानो जैसे बिजली। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रेंच कहता है कि आज का ये लेसन मेरा आखिरी लेसन फ्रेंच का था। आज के बाद अब मुझे फ्रेंच सीखने को नहीं मिलेगी। आई हार्डली न्यू, बड़ी मुश्किल से ही ये जाने थे, हाउ टू राइट। फ्रेंच को लिखना इन्होंने बड़ी कठिनाई से सीखा ही था,
बाकी तो कुछ सीखा ही नहीं था अभी, और कह रहे हैं आज पता चला कि अब आज के बाद फ्रेंच पढ़ना ही नहीं है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं ज़्यादा कुछ सीख ना पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स eggs are going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, कह रही ये मेरी किताबें जो कुछ समय पहले तक मुझे कष्ट देने वाली थी, न्यूसेंस कष्ट देने वाली, पीड़ादायक, आज यही किताबें सो हैवी टू कैरी, कुछ समय पहले तक जो मुझे ये किताबें कष्ट देने वाली लगती थी, अत्यधिक भारी लगती थी, माई ग्रामर बुक एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब ये किताबें पुरानी दोस्त लग रही थी जिन्हें मैं कभी छोड़ नहीं सकता था, गिव अप छोड़ना या त्यागना। एंड एम हैमल टू, कह रहे हैं इसके पहले एम हैमल भी मुझे पसंद नहीं आते थे, लेकिन आज उनको भी मैं छोड़ नहीं सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो हमसे दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, उनसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। रूलर, उनकी स्ट्रीक्स जो फ्रेंच के ऊपर पड़ी थी इसके पहले, तो फ्रेंच कह रहा है कि मैं भूल गया, उस पनिशमेंट को भूल गया, और ये भी भूल गया कि एम हैमल कितने क्रैंकी थे, कितने विम्सिकल सनकी थे, ये भी मैं भूल गया इस विचार से कि अब आज के बाद एम हैमल हमारे बीच नहीं रहेंगे, हमें नहीं पढ़ाएंगे। सच में ऐसा होता है, जब चीज़ें हमारे पास होती हैं तब हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, और जब हमको लगता है कि बस अब आज के बाद ये चीज़ें हमारी नहीं है या हमारे पास नहीं है, तब हमको उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आने लगती है और हम तब पश्चाताप करते हैं। सेम यही एम हैमल के जाने पे, फ्रेंच ना पढ़ने पे फ्रेंच को हो रही थी, फ्रेंच आज महसूस कर रहा था। चलिए आगे की स्टोरी देखते हैं। पुअर मैन, बेचारे आदमी, इट वॉज इन ह्यूमर ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कह रहे हैं बेचारे आदमी, ये इस आखिरी पाठ का सम्मान था, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। एम हैमल आज अपना सुंदर कपड़ा पहने हुए थे, जो छुट्टियों में पहनते थे, विशेष दिनों पे पहनते थे, वो कपड़ा आज वो पहने थे, शायद इसीलिए कि वो इस आखिरी पाठ का सम्मान कर रहे थे या सम्मान में। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, फ्रेंच कहता है और अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग हियर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे गांव के बुजुर्ग क्यों आके बैठे हुए थे, अब मैं इस बात को भी समझ गया था। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी, उनको दुख था इस बात का, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब वो और विद्यालय नहीं जा सके थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 साल तक एम हैमल ने जो उस विद्यालय में सेवा दी थी, शायद उस सेवा का या उस सेवा के बदले ये बुजुर्गों का धन्यवाद था जो आके वो आज बैठे हुए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और ये लोग अपना सम्मान व्यक्त कर रहे थे, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वॉज देयर नो मोर, जो देश शायद अब इनका नहीं था। कहने का मतलब अब फ्रेंच जर्मन के अधीन हो चुका था, तो कह रहे हैं कि उस देश के प्रति भी शायद ये अपना रिस्पेक्ट व्यक्त कर रहे थे, यही कारण था कि ये गांव के बुजुर्ग आके बैठे हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। While I was thinking of all this, जब ये सब सोच ही रहा था मैं, heard my name called, मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम बुलाया। It was my turn, अब मेरा नंबर आ गया था, to recite what would I not have given, to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear एंड विदाउट एक करके टीचर सबसे पूछते जा रहे थे, और पूछते पूछते एम हैमल पहुंच गए फ्रेंच के पास, फ्रेंच का नंबर आ गया। जब फ्रेंच को बुलाया गया तब फ्रेंच अपने विचारों से बाहर निकले, कह रहे हैं इट वाज माय टर्न, मेरा नंबर आ गया था, टू रिसाइट, जब हम कोई कविता या कोई चीज़ पढ़ी हुई उसको पढ़ते हैं तो उसको रिसाइट कहते हैं, रीड नहीं।
वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, कह रहे क्या कुछ मैं ना कर दिया होता, टू बी एबल, यह योग्य होने से, टू से दैट डेयरफुल रूल, उस भयानक नियम को बताने के लिए। भयानक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पार्टिसिपल का पी भी इन्हें याद नहीं हुआ था, तो वह रूल इनके लिए बड़ा डरावना था, भयानक था। ऑल्दो वेरी लाउड एंड क्लियर, कह रहे मैं पूरी ताकत लगा के बहुत तेजी से और बहुत स्पष्ट वो सभी रूल बता देना चाहता था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती किए। बट आई गॉट मिक्स्ड, मैं फंस गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, पहले ही शब्द में फंस गए और चुपचाप खड़े रह गए। होल्डिंग ऑन, पकड़े हुए, टू माई टेक्स, अपनी टेक्स को, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, लुक अप, ऊपर देखना, कह रहे, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूं, ऊपर देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं नीचे सिर करके अपनी डेस्क को पकड़ के खड़ा। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, एम हेमल कहते हैं कि आज अगर फ्रेंच आप सीख नहीं पाए, इसके आप ही कारण, केवल आप जिम्मेदार नहीं हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ, आपके पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो आपको सिखाने में ज़्यादा चिंतित नहीं थे। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क, वो चाहे कि आपको, प्रिफर किया उन्होंने किस बात को, आपको काम पे रखने के लिए, फ्रॉम और एट द मील्स, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, वो चाहते थे कि आप काम पे चले जाओ, अपेक्षा ये कि आपको पढ़ाया जाए। मतलब वो भी ये चाहते थे कि आप पढ़ाई ना करके जल्दी से काम पे जाना शुरू कर दो, ताकि घर में थोड़ा और पैसा आ जाए। तो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, कह रहे मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं भी अपने आप को कहता हूँ कि मैं भी जिम्मेदार हूँ। क्यों जिम्मेदार हैं, आगे बता रहे हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू, कह रहे हैं क्या मैंने प्रायः तुम्हें भेजा नहीं, टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे फूलों में पानी के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, जबकि तुम्हें उस समय अपने पाठ को पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें भेजा फूलों में पानी डालने के लिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, अब मुझे जाना था मछली पकड़ने, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी? तो मैं भी जिम्मेदार हूँ कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से तुम लोग नहीं सीख पाए। ना सीख पाने का जिम्मेदार तुम अकेले को ना ठहराओ, तुम अकेले ही नहीं हो। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात से दूसरी बात, वन थिंग्स टू अनदर, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच, एक बात दूसरी बात फिर एक बात, ऐसे एक एक करके कई बातें वो फ्रेंच के बारे में बताते चले गए। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, उन्होंने बताया कि फ्रेंच विश्व की सबसे सुंदर, सबसे अच्छी भाषा है, सबसे मोस्ट लॉजिकल, अत्यधिक लॉजिक वाली भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई गुलाम होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, उस समय जितनी ज़्यादा लंबे समय तक वो अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उतना आसान होता है वो अपनी कैद से छुटकारा के लिए चाबी पकड़ के रखते हैं, ये समझ लीजिए। देन ही ओपनड अ ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर की किताब ओपन की। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे पाठों को हमें पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कितना अच्छा मुझे समझ में आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, आज वो जो कुछ भी पढ़ा रहे थे वह बहुत ज़्यादा सरल प्रतीत हो रहा था। सीम्ड सो ईजी, so easy I think too that I had never listened so carefully,
शायद आज ये चीज़ें इतनी आसान इसलिए लग रही थी कि इससे पहले मैंने इतने ध्यान से सुना भी नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और शायद टीचर भी इतने धैर्य इतने पेशेंस के साथ इसके पहले एक्सप्लेन नहीं किए थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, मानो जैसे बेचारे वो जो कुछ भी उनके पास था वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले वो सब हमें दे देना चाहते थे, वो सब हमें पढ़ा देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में वो सब हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। इतने मन से वो भी पढ़ा रहे थे, और आज आखिरी दिन था तो हम लोग भी बहुत मन से पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स कहते हैं आज का पाठ बहुत ही सरल लग रहा था, बहुत आसान। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हम लोगों ने लिखने का एक पाठ पढ़ा। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल हम सब के लिए नई कॉपी लाए थे। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड्स, हाथ से ही उस पर सुंदर तरीके से लिखा था फ्रांस अल्सस, फ्रांस अल्सस। दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, सबके हाथों में जब वो किताब गई इतना सुंदर तरीके से उस पर लिखा हुआ था, मानो जैसे फ्लैग कमरे में लहर रहा हो, ऐसा दिख रहा था। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यू आर टू हैव सीन, कह रहे आपको देखना चाहिए था, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कैसे हर कोई अपने अपने काम पे सेट हो गया था, व्यवस्थित हो गया था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी ज़्यादा शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्केचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर पे कलम चल रही थी, उसकी स्क्रैचिंग की आवाज़ के अलावा कोई दूसरी आवाज़ नहीं आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन, और आवाज़ आई जब कुछ चूजे अंदर उड़ के आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, जो क्लास के सबसे छोटे बच्चे थे, यहाँ तक कि उनका भी ध्यान उनके ऊपर नहीं गया। हु वर्क राइट ऑन द ट्रेकिंग देयर फिश हुक्स, जो वहीं अपना काम कर रहे थे, कुछ लोग फिश हुक्स जिससे मछली पकड़ते हैं, एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू ऑन द रूफ द पिजन कू वेरी लो, कह रहे छत से कबूतरों की आवाज़ बहुत धीमी आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन ये सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या अब वो लोग इन कबूतरों से भी जर्मन में बुलवाएंगे। इवन द पिजन्स, कबूतर से भी बुलवाएंगे, इनको भी फ्रेंच नहीं बोलने देंगे, ऐसा मेरे मन में विचार। व्हेनेवर आई लुक्ड फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स देन एट अनदर, कह रहे जब मैं लिख रहा था उस समय मैंने अपने टीचर एम हैमल को देखा, वो एकदम शांत होकर अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे, कभी इधर कभी उधर ऐसे देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, इतना ध्यान से चीज़ों को देख रहे थे, मानो उन सबको जैसे दिख रही हों वैसे ही वो अपने मन में बसा लेना चाहते हों। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से क्लासरूम को। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर, पिछले 40 साल से वो वहाँ पे थे। इन द सेम प्लेस विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, just like that only the desks and benches had been on smooth, कुछ बदला था 40 सालों में, तो केवल डेस्क और बेंच घिस के चिकनी हो गई थी। The walnut trees in the garden were taller and the hope vine that he had planted himself twinked about the windows to the roof,
जो बगीचे में उन्होंने वॉलनट लगाया हुआ था वो पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया था, और जो होप वाइन लगाए थे वो खिड़की से होते हुए वो रूफ तक, छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब इन सबको छोड़ के उन्हें जाना था, इससे उनका दिल टूट रहा था, उन्हें बहुत दुख हो रहा था। पुअर मैन, बेचारे आदमी। टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम above पैकिंग देयर ट्रंक्स। ऊपर उनकी सिस्टर सामान को इधर उधर कर रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी, शायद वो सामानों को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें देश। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। हर चैप्टर को वो अंत तक पढ़ लेना चाहते थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री का हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ा। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी, जैसे कक्का किक्की कुक्कू पढ़ते हैं, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। तभी जो बुजुर्ग लोग पीछे बैठे थे उसमें एक हाउसर थे, वो अपना चश्मा पहन लेते हैं। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपनी बालपोथी को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। स्पेल द लेटर्स विद देम, उन्हीं बच्चों के साथ वो भी अपनी बालपोथी से लेटर को बोलने लगते हैं। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आपको देखना चाहिए था वो भी रो रहे थे। हीज वॉइस ट्रेम्बलिंग विथ इमोशन, उनकी आवाज़ें कांप रही थी, वो बहुत भावुक हो गए थे। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, जिस तरीके से वो रो रहे थे, कांप रहे थे बोलते वक्त, वो बड़ा फनी लग रहा था। हम सभी हंसना चाहते थे एंड क्राई, चिल्लाना चाहते थे उसको देख के, लेकिन कोई हंस ना पाया क्योंकि दुख सबको था। हाउ विल आई रिमेंबर इट, कह रहे कितना अच्छी तरीके से वो मुझे सब याद है। दैट लास्ट लेसन, जो उस दिन मैंने आखिरी पाठ पढ़ा, वो सब मुझे कितना अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घंटी में 12 बजा, मतलब समय समय पे चर्च की घंटी से आवाज़ होती थी तो उसी से समय का पता चलता था। देन द एंगल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सन्स रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो पर्सन सैनिक थे वो अपने अभ्यास से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, उनके कदम ताल खिड़की से आवाज़ अंदर आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, एकदम चेहरा उनका पीला पड़ चुका था। इन ही चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, इतना उदास मैं उन्हें पहले कभी नहीं। वो अपनी कुर्सी से उठते हैं और बोलते हैं मेरे दोस्तों, उसके बाद रुक जाते हैं, मानो जैसे कुछ उनके गले को दबा दिया हो, कोई उनके गले को दबा दिया हो, आवाज़ ही नहीं निकलती है। दीवार को पकड़ के वो खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों से बोर्ड पे वो लिखते हैं, दीवार की तरफ मुंह करके बोर्ड पे लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर लिखना बंद कर देते हैं और दीवार से झुक के खड़े हो जाते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर, एक इशारा करते हैं, वो संकेत करते हैं टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, जिस इशारे का ये संकेत, यह मतलब था कि अब क्लास पूरा होता है, स्कूल बंद होता है और आप लोग जा सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का एक मैसेज जो हमें मिलता है वो यही है कि जब जो चीजें हमारे पास हों तब हमें उनका सही उपयोग करना चाहिए और उनके महत्व को समझना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। 30 दिन में अंग्रेजी बोलने की एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज को आप ज्वाइन करें और घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अपने एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।